guys and welcome back to your favorite channel Trading with तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम जानेंगे मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं दशा और दिशा, दोनों जानने की कोशिश करेंगे। क्या मार्केट की कंडीशंस हैं और किस तरीके की मार्केट की डायरेक्शन है। तो परिस्थिति को जानने के लिए चलते हैं चार्ट के ऊपर, चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले गाइस डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना। ऑल द व्यूज गिवन इन द एनालिसिस वीडियो आर जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। ये किसी भी तरीके से कोई भी बाइंग या सेलिंग की टिप नहीं है। प्लीज कंसिडर इट एज एजुकेशन पर्पस, फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। एंड अगर आपको ट्रेड लेते हैं तो अपने प्रॉफिट और लॉस के आप खुद जिम्मेदार होंगे। हमारा जो व्यू था गाइस, वो क्या था? हमारा व्यू था इनिशियली, हमारा ये पेंडिंग टारगेट था जो मार्केट को करना था। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ से आई है और हमारे पेंडिंग टारगेट को इसने वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर था हमारा पेंडिंग टारगेट। वीकली के टाइम फ्रेम पर इसने पूरा का पूरा हमारा पेंडिंग टारगेट किया। ठीक है, निफ्टी ने पूरा काम कर दिया। बैंक निफ्टी ने बैंक निफ्टी का पेंडिंग टारगेट क्या था? बैंक निफ्टी का पेंडिंग टारगेट था ये। ठीक है, बैंक निफ्टी ने अपना पेंडिंग टारगेट किया। आंसर इज नहीं किया। निफ्टी ने क्या अपना पूरा पेंडिंग टारगेट किया? एब्सोल्युटली करेक्ट, निफ्टी ने अपना पूरा का पूरा पेंडिंग टारगेट, ये इसका पेंडिंग टारगेट था 23,600 के आसपास, इसने पूरा का पूरा टारगेट अपना दे दिया। लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया था। तो हमारा व्यू क्या था? ट्रेंडिंग टारगेट हमारा नीचे का ही है, अनलेस मार्केट यहां पर एक रिवर्सल पैटर्न का कंस्ट्रक्शन करती है, जो कि है ये इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जो इसने लो बनाया था। अगर मार्केट यहां पर डबल बॉटम या जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं का इसका कंस्ट्रक्शन करती है, तो ये नीचे का जो पेंडिंग लेवल है वो नल एंड वॉइड हो जाने वाला है। मार्केट ने यहां पर पैटर्न बनाया जो एक बेरिश फ्लैग पैटर्न की तरह भी दिखाई दे रहा था, और मार्केट ने यहां पर इसकी शुरुआत कर दी है। ठीक है, एंट्री नहीं आई है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जो एंट्री आनी है वो आनी है कहां? मार्केट के अंदर इसकी जो एंट्री आएगी वो आएगी इसकी नॉच के ऊपर। तो नॉच क्या है? ये 52,000 के ऊपर मार्केट यहां पर इसका एंट्री देने वाला है। बट क्या निफ्टी ने एंट्री दे दी है? एब्सोल्युटली करेक्ट। आप देखेंगे निफ्टी के अंदर प्रॉपर उसी पर्टिकुलर लेवल से इसकी लो पर हम मार्क करने वाले हैं। यहां पर डबल बॉटम बन चुका है, नॉच के ऊपर क्लोजिंग भी आ गई है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ बिगर नंबर राइट नाउ, व्हिच इज दिस 24,750 के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा। वो सारे लोग जो मुझे काफी क्लोज तरीके से फॉलो करते हैं और स्टूडेंट्स जिसको मैंने अमावस्या की ट्रेडिंग साइकिल के बारे में भी बताया था। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स को याद हो तो ये है वो इंडिकेटर, वो जादुई इंडिकेटर जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। और उसके हिसाब से अगर देखें तो इस कैंडल के हिसाब से 1:2 का टारगेट ऑलरेडी आ चुका है, अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी बन चुका है। वो सारे लोग जो नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं कि ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया है उसको कैसे यूज करना है, वो क्या है, इसके पीछे क्या, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर माफ कीजिएगा टाइप कर सकते हैं। फॉर रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो के लिए, और जैसे ही मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करने वाला हूं। इसके अंदर मैं कर देता हूं इंडिकेटर को डिलीट। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से कहां जा सकती है और क्या भावनाएं बन सकती है। क्या हम बुलिश हो गए? मैंने आपको एक ही चीज बताई थी गाइस। क्या बताई थी? जहां से ऑन अ 30 मिनट्स चार्ट, 30 मिनट की चार्ट पे आ गया, मैंने बोला जहां से ये फॉल हो रहा है वहां से लेकर बॉटम तक, जिस दिन आपको एक 38% टूट जाए हम बुलिश हो जाएंगे। तो मैं ये यहां से लगा लेता हूं, यहां से मैंने लगाया मार्केट, अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरे हिसाब से यहां पर पूरा का पूरा कंप्लीट 38% के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, इनफैक्ट 50% के ऊपर चला गया है, तो बुलिश हो चुका है। अभी कितना ऊपर जाना चाहिए, कहां ऊपर जाना चाहिए, उसको देखने की कोशिश करेंगे। यहां से अगर मैं थोड़ा सा क्लोजली इसके अंदर दिखाने की कोशिश करूं, जो मेरा काउंट था उसके हिसाब से काउंटिंग जो है वो चल रही है, अगर तो ये है 1, ये दूसरी वेव, थर्ड वेव, एक फॉल आना चाहिए और फिर उसके बाद में पूरा का पूरा 24,754 के आसपास के जो टारगेट्स हैं आपके पास आने चाहिए, ऊपर के लेवल बनने चाहिए। ये तीसरी वेव ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूं, आप पूछोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्स लेवल तक जा चुकी है यार, ये मैक्स लेवल से भी ऊपर जा चुकी है। एक्चुअल में देखे तो थोड़ा रेयर होता है ऐसा सिनेरियो। 2.6 मिनट के ऊपर थोड़ा रेयर, ऐसा नहीं कि निकल नहीं सकती है, निकल सकती है, लेकिन 2.6 मिनट एक मैक्सिमम लेवल होता है, वो रेयर सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है। मुझे एक छोटा सा फॉल यहां पर चाहिए जो आपको आता हुआ दिखाई देगा। कहां पर? ये देखिए सेटअप मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये रहा। यहाँ पे 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये मेरा ट्रेड था
23,969 के ऊपर ट्रेड बनता था। मैंने ऑलरेडी एक क्वांटिटी यहाँ पर छोटी सी ले ली है, बाय कर ली है ब्रेकआउट के ऊपर। ये 38% ही है, अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये पूरा 38% ही है लेवल, है ना, 38% है ना, हाँ 38% है। तो मार्केट में यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी ले ली है। यहाँ पर अक्सर मतलब 70% ऑफ द टाइम इस पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर 70% ऑफ द टाइम क्या होता है, रिटेस्ट होता है। ठीक है, ये फिबोनाची 8 की बात कर रहा हूं, ये रीटेस्ट होता है कौन सा, ये वाला गोल्डन एरिया। तो मार्केट एक बार मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे दोबारा आके एन पैटर्न बना सकती है, और यहां पर अगर ये वापस आती है तो दिस विल बी अनदर चांस, अनदर अपॉर्चुनिटी कि यहां से बाइंग की जो चेष्टा हो। वरना मार्केट यहां पर थोड़ा सा साइडवेज होकर फ्लैग पैटर्न बनाएगी और उसके बाद में वो फटेगा। मतलब दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, बट इसने एंट्री जरूर दे दी है। मार्केट 24,797 टोटल अगर मान के चलो तो 24,800 के लिए जा रही है। ठीक है, ये बुलिश एंट्री हो चुकी है, आ चुकी है, आई एम कंप्लीटली ऑन दैट साइड, अनलेस मेरा स्टॉप लॉस जो कि है 23,780, 23,780 का मेरा एसएल है, ये हिट नहीं होता है जब तक मार्केट इसके ऊपर है। इट्स बाय नाउ, बिकॉज निफ्टी इज अ बाय, बैंक निफ्टी भी मुझे बाय की तरह ही लग रही है और मार्केट ऊपर की तरफ पूरी की पूरी जानी चाहिए। हाँ, मैं एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, यहां से एक थोड़ा सा रिटेस्ट करके कर ले, कहीं तो आगे के रिटेस्ट कर ले, पर ज्यादा ऊपर ना निकल जाए। बट ये याद रखना, मैंने क्या कहा, 70% रिटेस्ट करता है, लेकिन 30% क्या करता है, 30% ऑफ द टाइम में सीधा भी निकल जाता है। इसलिए क्वांटिटी हम ऑलरेडी लेके बैठे हैं। मार्केट ने जब इसका ये गैप वाला एरिया तोड़ा ना, तो ये गैप फिल करने के लिए एक्स्ट्रा भागा है। भागना नहीं चाहिए था, भागा क्यों, क्योंकि गैप फिल करने के लिए एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर देखने को मिली है। तो मार्केट यहाँ से उछल के कूद की जगह एक छोटा सा फॉल, पुल बैक मान सकते हो, वो आ सकता है। जैसे मैंने बताया, ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5 के हिसाब से बन सकता है। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा बना दे, थोड़ा सा टाइम पास कर ले, तो देखने को मिल सकता है। तो एक करेक्शन मैं कल थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने एक्सजेस्ट निफ्टी देखा नहीं है, मैं जस्ट चार्ट के ऊपर बैठ गया आपको बताने के लिए। 60 पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया भी था कि भाई एक करेक्शन ड्यू है, आना चाहिए उसके हिसाब से। तो एक करेक्शन में देख रहा हूँ मार्केट एक बार, तो एनी अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर 23,974 या 100 क्या 24,000 के आसपास, 24,000 के आसपास कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, दिस विल बी अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी और मार्केट ऊपर के रास्ते दिखाने चाहिए। आई एम कंप्लीटली बुलिश। कब तक, मैं आपको वो भी बता देता हूं, 23,780, 23,780 के ऊपर जब तक नहीं निकलते तब तक। ठीक है, मैं यहां से बुलिश हूं। दिस इज माय वन, ये मेरी क्या है, फिबोनाची की स्ट्रेटजी है, पार्ट 8 उसके हिसाब से है, दिस विच विल नॉट बी अवेलेबल एनीवेयर, बट ये है। दूसरा, अगर मैं इसको निफ्टी को थोड़े टाइम फ्रेम पर बढ़ा दूं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ले आऊं, तो आपको दिखाई देगा यहां पर सेकंड कॉन्फर्मेशन है डबल बॉटम, वो भी बना है। थर्ड कॉन्फर्मेशन है डब्ल्यू पैटर्न, उसका भी एंट्री आ चुका है। उसका एंट्री तो और भी अच्छा है यार, मतलब ये देखो नॉच की जो कैंडल है, ये जो कैंडल बनी है नॉच की, ये एसएल है, सिर्फ यही एसएल है, ये इसका स्टॉप लॉस और ये एंट्री पॉइंट था इसका। ठीक है, ये पूरी की पूरी यहां से ट्रेड बनती है और मुझे लगता है ये पूरा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और हाई तक मार्केट को लेके जाएगा। यहां से ये यहां तक लेके जाना चाहिए। तो ये 24,750 के आसपास के मूव को मैं एंटिसिपेट करके चल रहा हूं। ठीक है, कुछ भी हो जाए आने वाले वीक के अंदर मुझे निफ्टी कम से कम 400 से 700 पॉइंट का मूव देती हुई दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट वीक जो होने वाला है गाइस, कल फ्राइडे है, वीक का लास्ट दिन है, कल की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी, क्योंकि अगर हाईएस्ट क्लोजिंग आती है तो गैन रूल भी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मुझे आने वाले वीक के अंदर 400 यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से 24,161 से 400 टू 700 मूव पॉइंट का मूव देखने को मिल रहा है। इवन इफ इट इज ट्रैपिंग, ये ट्रैप करके नीचे भी आ जाता है ना, तो ये 700 पॉइंट नीचे की तरफ तक मिलेंगे। मैं स्टॉप लॉस खाने के बाद में, जो भी मेरा स्टॉप लॉस है ये वाला, स्टॉप लॉस के नीचे पुट साइड पे भी बैठूंगा। मैं हेज पोजीशन बना के गया हूं, मुझे पता है कि मार्केट क्या कर सकती है, तो हेज पोजीशन इज क्रिएटेड और मुझे लगता है 400 टू 700 पॉइंट का मूव आपको आने वाले वीक में मिल सकता है। इसी का विपरीत आप कर सकते हो कि बैंक निफ्टी आपको करीब करीब 800 पॉइंट से 1200 पॉइंट का मूव दे सकता है। बैंक निफ्टी कितने का मूव दे सकता है गाइस? 800 टू 1200 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी कमिंग वीक में दे सकता है। हायर पॉसिबिलिटी ऑन अप मूव देने के चांसेस है, बट बायस नहीं होऊंगा मैं, अपने स्टॉप लॉस और उसके साथ में चलूंगा। बैंक निफ्टी की अगर मैं एंट्री की चर्चा करूं तो इसका जो एंट्री है वो आता है 51,973 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है और हमें कल मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट में हमारा जो ऊपर का ट्रेड बनेगा वो वहां से बनेगा और हमारा यहां तक का लेवल में लेके चल रहा हूं। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो यहां पर देखो कितने पॉइंट बता रहा है, 1900 पॉइंट्स। मैंने आपको क्या बताया,
800 से 1200 पॉइंट तो आ रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर भाई, डेफिनेटली आ रहे हैं, है ना। वो ये कितना जा सकता है, सिंपल सी चीज है, यहां से ना एक ट्रेंड लाइन खींच लेना, ये हाई से ये हाई ये मैच करते हुए मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएगा। बैंक निफ्टी के अंदर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करेगा, लेकिन एक रैली जरूर देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है आने वाला वीक बायर्स के लिए बहुत अच्छा है, सेलर्स थोड़ा सा सेलिंग से बच के रहें, बाइंग साइड पे आपको अच्छा ट्रेड मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी अमावस्या ने बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो बना के दिया, तो मार्केट रिवर्स कर रही है, डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, तो उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ये मेरा व्यू रहेगा गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। बिल्कुल जैसा बताया वैसा चल रहा है मार्केट में। कुछ दिन पहले जो एनालिसिस किया था मैंने आपको बताया था कि ये बेरिश फ्लैग बन रहा है। क्या बताया था, वीडियो जाके दोबारा देख लेना, आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था कि ये गाइस बेरिश फ्लैग चल रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी दिया है, लेकिन बैठना कहां पर है, एक डेली क्लोजिंग का इंतजार करना है इस गोल्डन लाइन के नीचे। और इसका प्राइस भी मैंने आपको बताया था, वीडियो जाके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तब तक हम सेल साइड पे नहीं बैठेंगे जब तक 50,593 के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है। कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, हमने बाय भी नहीं किया और सेल भी नहीं किया, क्योंकि मार्केट इसके नीचे कुछ नहीं करने वाली थी जब तक ये लेवल नहीं छोड़ती, नीचे के लेवल नहीं आते थे। और बेरिश फ्लैग का जो रिवर्सल पैटर्न है वो है डब्ल्यू पैटर्न, वो बनाने की कोशिश कर सकता है। ये भी मैंने आपको बताया था, मार्केट ने वो ही पैटर्न बनाने की कोशिश की है। मार्केट में एनालिसिस में इफ एंड देन बहुत चलता है गाइस, इफ दिस इज हैपन आई विल डू दिस एंड इफ दैट हैपन आई विल डू दैट। तो अपने रूल्स के ऊपर हम कायम है और उसके हिसाब से चल रहे हैं। निफ्टी के अंदर एंट्री आ गई है तो हम एंट्री ले भी लिए, ठीक है। इसके हिसाब से हमारी जो एंट्री है वो आ चुकी है, तो इसकी एंट्री हमने ले भी ली है। वहां से ये अच्छा खासा भागा भी है, ठीक है, काफी अच्छा पैसा बना है। स्टूडेंट्स ने मैसेज करके भी बताया 290 पॉइंट भागा है, बहुत अच्छे तरीके से चला है। अभी भी इसके अंदर जो है मोमेंटम बाकी है। यहां से अगर मैं देखूं कितने पॉइंट की रैली बाकी है, ये बोल रहा है 600 पॉइंट की रैली बाकी है। मैंने आपको कितना बताया, 400 से 700 पॉइंट। याद रखना, ये आज का जो मार्केट जहां रुका हुआ है ना, वो देख लेना, आने वाले टाइम पे भी देख लेना, 400 टू 700 पॉइंट निफ्टी के अंदर, एंड कितना बैंक निफ्टी के अंदर 800 टू 1200 पॉइंट्स, ये बैंक निफ्टी के अंदर। मूव कमिंग, ठीक है, ये मूव जो है मार्केट के अंदर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। इसको अगर सही उसमें लिखना हो तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, निफ्टी कितना 400 टू 700 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी 800 टू 1200 पॉइंट्स। निफ्टी का एन करेंगे थोड़ा सा बड़ा और इनको भी करेंगे बड़ा भाई, ये आ रही है ठीक है। ये मूव बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, कब, नेक्स्ट वीक का मैं मान के चल रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में हमें ये तमाशा हो जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता हुआ दिखा जाएगा। ऑप्शन बायर्स के लिए नेक्स्ट वीक होने वाला है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये मेरा व्यू है, इसके हिसाब से रहेंगे। मैंने आपको स्टॉप लॉसेस भी बताए हैं, कहाँ मैं बेरिश होऊंगा, कहाँ पे मैं बुलिश होऊंगा, और मार्केट में उसके हिसाब से पोजीशंस मैं अपनी पर्सनल क्रिएट करूंगा। आप भी अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अपनी एनालिसिस करके खुद डिसाइड करके कर सकते हो, बट ये व्यू मेरा आपके सामने शेयर है जो चार्ट एनालिसिस प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए क्या करेंगे, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।